तो राजा रघु रानी से मना कर देता है, लेकिन रानी हटीली थी, हट पड़ जाती है। कहने लगी महाराज मैं गंगा स्नान करने अवश्य जाऊंगी। बार बार आग्रह करने लगी, विनती करने लगी, राजा को समझाने लगी। क्या कहने लगी है, क्या कहते हैं भैया, हाँ ले चल मोको बेदर्दी भला मैं तेरा संग में। कैसे, गंगा नावा की लागन लागी मन में, ले चल मोको बेदर्दी भला मैं तेरा संग में। गंगा नावा की लागन लागी मन में, ले चल वो बेदर्दी वाला मैं तेरा संग में। गंगा नावा की लागन मेरा मन। सजनो रानी बार बार आग्रह करने लगी, राजा को समझाने लगी। क्या कहने लगी है, क्या कहती भैया, अरे सुनो सवा दे ध्यान कथा में रघु भूप की गाऊं, और रघु भूप के सौ रानी थी उनकी बात बताऊं। रानी एक बताई प्यारी, खेवा लागी बल में हजारी, डोला लग रही मोकू बाट, मेरो तन मन में लो पड़ो नुआला गंगा जी के घाट। ठाडी ठाडी कर रही अर्जी, सुन ले तू ढोला बेदर्दी, दुनियादार सटाटी जावे, बा राजा करे विचार, नारिया कैसी बात फसावे। डोला कातक महीना आयो, या को बढ़िया पर्व बतायो, रानी राजा को समझावे, और ले चल तेरे संग बलम तू जो खूनन को खावे। तो या जा रही दुनियादार उमंग अब मेरो जावा की, कैसे, और गंगा को निर्मल नीर नीर में चल रही नावागी। ले चल मुझको बेदर्दी वाला मैं तेरा संग में, कि गंगा नावा की लागन मेरा मन में। ले चल मुझको बेदर्दी वाला मैं तेरा संग में, कि गंगा नावा की लागन मेरा मन। सजनो राजा बिल्कुल मना कर देता है। तो रानी अपने तन के श्रृंगार को बिखेर कर को भवन में जाकर सो जाती है। और सज्जनों, लेकिन जब राजा को पता चला कि रानी से मैंने गंगा स्नान करने के लिए मना कर दिया और वो जाकर को भवन में सो गई, तो सज्जनों दोबारा राजा रानी के पास में आ जाता है। कहने लगा, रानी अब चलो मैं तुम्हें मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए चलूंगा। सज्जनों राजा अपने रथ को अरे रथ में बिठाकर और रानी को गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी के घाट पर ले आते हैं। रानी गंगा जी पे स्नान करने लगी, और गंगा जी पे जो पंडा होता है वो रानी के तन को छुप छुप कर देखने लगा। इधर राजा रघु आदेश देता है, भाई जो हमारा पंडा है उसे बुलाया जाए, हम उसको कुछ दान देना चाहते हैं। तो राजा रघु के सैनिक जाते हैं और उस ही पंडा को राजा के सामने खड़ा करते। होता क्या है, क्या होता भैया, बन पंडालियो बुलाए भूप बासे ऐसे बतलावे, तेरे दिल में एक चाहो पर तो मन चाहो मिले जावे। वो पंडा राखू तेरो मान, मांग ले मुँह पे से तू दान। जब पंडा ने वचन सुनायो और वचन दे दे तीन भूप, जब मांगू मेरो मन चायो। बन संकोच कतई नहीं कियो, वचन राजा ने झट भर दियो। सुन ले तू मेरी जजमान, या गंगा नाबाड़ी रानी कोई कर जा मोकू दान। काम सब हो जाएगो मेरो, जन्म गुण गाऊंगो तेरो। भूप के गयो एकदम सड़को, और पर ले कर दी आज अरे बामण ने कर दियो। बामण बन गयो या अन्यायी, या को कतई शर्म नहीं आई। वचन या को पूरो कर दूंगो, धर्म मेरो नहीं छोड़ूंगो। हो राखू या पंडा को मान, नहीं हटू वचन से पीछे, चाहे वो देनी पड़ जाए जान। तो बन रानी लइए बुलाए, भूप नहीं मन में घबरायो। कैसे, और पकड़ो रानी को हाथ हाथ, बामण को समझायो। बेदर्दी वाला मैं तेरा संग में, ये गंगा नावा की लागन मेरा मन में। बेदर्दी वाला मैं
तेरा संग में, ये गंगा नवा गेला धन मेरा मन। सजनों, पंडित जी और गंगा जी पर रानी का ही दान मांग लेते हैं। राजा अपनी रानी को पास बुलाता है और रानी के हाथ को पंडा के हाथ में सौंपने लगा तो रानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भगवानी, आज ये राजा मेरे साथ में क्या करने वाला है? अरे राजा से पूछा तो राजा ने जवाब दिया, रानी मैंने तेरा दान इस पंडित के लिए कर दिया। तो आज सजनों, रानी उस घाट पर खड़ी खड़ी रोने लग जाती है। इधर पंडित जी हाथ पकड़कर रानी को ले जाने लगे और रानी क्या कहने लगी है? क्या कहते हैं मेरे भैया? रे ठाडी रोवे घाटन पे बेरी ने बदला फाड़ो रे। कैसे? या ठाडी रोवे घाटन पे बामण ने बदला फाड़ो रे। मेरी काया के लगावो चावे कालो रे। ठाडी रोवे घाटन पे बेरी ने बदला फाड़ो रे। मेरी काया के लगावो चावे कालो रे। घाटन में मेरी ने बदला फाड़ो रे। मेरी काया के लगावो चावे कालो रे। इधर सज्जनों, रानी मन में विचार करने लगी, भगवान इस पंडित से आज मेरा कैसे पीछा छुड़ाऊं। रानी असमंजस में पड़ जाती है और सज्जनों राजा के पास में आ जाती है। हाथ जोड़कर विनती करने लगी, महाराज मेरा आप दान इस पंडित के लिए बेशक कीजिए, लेकिन महाराज अपने महलों में जाकर मेरा दान कीजिए। इधर सज्जनों, रानी और पंडित को बिठाकर राजा महलों में ले आता है और होता क्या है? क्या होता है मेरे भैया? रानी की मानी बात पर को बैठा रथ में लायो और मेलन के भीतर पांडे को आसन जार लगायो। राजा ने जब बात बताई, सौ रानी लइए बुलाई। राजा फिर से यो बतलावे, मैंने बामण को कर दियो दान, नार को सारी बात बतावे। सुनो तुम अब पंडा की बात, करेगो बा राजा से घात। बातों पास फूप के आयो और हाथ जोड़ के करे बीनती, ऐसे वचन सुनायो। हो राजा सुन मेरी फरियाद, जन्म तक राखूंगो तो याद। राजा तेरी सौरानी मेरे नस नस में भर गई है। राजा तेरी प्राणन प्यारे, वो को कर दे दान सबन को, तेरो पात के कटे जन्म को। भूप के गयो एकदम सड़को और परलय कर दी आज, अरे बामण ने कर दियो बामण पड़ गयो या अन्यायी, या को कतई शर्म नहीं आई। वचन मेरो पूरो कर दूंगो, धर्म मेरो नहीं छोड़ूंगो। हो राखू या पंडा को मान और नहीं हटू वचन से पीछे, चाहे मुझे देनी पड़ जाए जाने। तो बन राज पाठ धन धाम नार सब दे दई पंडित को। कैसे? और लंबो गेलो लियो रे भूप, अब चल दियो मन कांडे को। ओ ठाडी रोवे घाटन पे बेरी ने बदला फाड़ो रे। तेरी काया के लगावो चावे कालो रे। ठाडी रोवे घाटन पे बेरी ने बदला फाड़ो रे। तेरी काया के लगावो चावे कालो रे। राजपाठ धन धाम नार सब दे दे पंडित को और लंबो गेलो लियो भूप, अब चल दियो वनखंड को। सज्जनों, कहा जाता है कि राजा रघु 14 विद्याओं में निधान थे। वो 6 महीने पहले की 6 महीने बाद की जान लिया करते थे। राजा रघु मन में सोचने लगे, जब ये पंडित उस गंगा जी के घाट पर रहकर खुद का पेट पालन नहीं कर सकता तो मेरी सौरानियों का पेट कहां से भरेगा। आज राजा रघु अपनी राजधानी को दान में देकर और रानियों को दान में देकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। होता क्या है? क्या होता है मेरे भैया? हर ते नगरी को ठोक भूप बापी हडवन में आयो और बाप भजन करे दिन रात बनी में धूना जार लगायो। आगे सुनो कथा मेरे भाई, बे इंद्र लोक की अरे अवसरा ब्राह्मण करवे आए। ब्राह्मण कर रही वन में भारी, भक्ति करे एक ब्रह्मचारी। बे तो पास भूप के आई, ओ भक्ति से ध्यान हटा ले, बे राजा से यो बत राये। भूप ने ध्यान हटा जब लियो, नार ने शीश झुका जब दियो। बैठ गई बे कुटिया पे आए और कैसे जोगी बनो, भूप से रही ऐसे बत राये। भूप
भूप ने भेद बता सब दियो, कबाड़ों बामण ने कर दियो, बाने मांगी मुंह पे रानी, और रानी के संग में दे दई मैंने बामण को रज धाने। तो भाई धन धन महाराज महल में छोड़ दई रानी, कैसे और बचनन के खातिर देखे दान में दे दई राजधानी। वो फाड़ियों में गार्डन में मेरी ने बदला भालो रे, दे काया केला का मोटा में कालो रे, गार्डन में मेरी ने बदला भालो रे, दे काया केला का मोटा में कालो रे। सजनों, इधर राजा रघु कुटिया बनाकर और जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं। इधर से इंद्रलोक की अप्सरा पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए आती है। और सज्जनों, अप्सरा भ्रमण करते करते उसी जगह पर आ गई जहां पर राजा रघु कुटिया बनाकर भगवान का भजन कर रहे हैं। कुटिया पर आकर बैठ गई और राजा रघु से पूछने लगी, महाराज आप जोगी कैसे बने? तो राजा रघु ने सारा हाल सुना दिया कि मेरे साथ में एक पंडित ने धोखा किया, पहले रानी मांगी फिर राजधानी दान में देकर मैं भगवान का भजन करने के लिए इस जंगल में आ गया। अप्सरा प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न हो गई तो राजा के लिए इनाम में एक अमरफल देकर जाती है। राजा सोचने लगा, इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा? इस फल की जरूरत तो उस पंडित को है, इसको खाकर मेरी राजधानी और रानियों की सही ढंग से देखभाल कर लेगा। सज्जनों, राजा रघु सारी बात सोचकर उस फल को अपने महलों में उस पंडित के पास में भेज देता है, लेकिन पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान तो जौहर ही जानते हैं। पंडित जी सोचने लगे, राजा मुझसे तो उसका छीना हुआ राज दोबारा हथियाना चाहता है, इस कारण मुझे ये जहर भेजा है। अरे उसे जहर समझकर अपने महलों के पिछवाड़े में गड़वा देता है। उसी रात्रि की बात, रात्रि हो जाती है। उस नगर में एक मेहतर का परिवार रहता है। होता क्या है? क्या होता है भैया? हाथन से छोड़ी ले कुआ में बामण गिरवो चावे, और खुद करनी कर दे ये मटा किस्मत को दोष लगावे। अब रात अंधेरी होगी, नगरी में सब दुनिया सोगी, सुनो तुम आगे के समाचार, और नगरी के बीच बसे एक मेहतर को परिवार। सुनो तुम भाई दुनिया की बात, लड़ाई हो गई आधी रात, बंगी ने पीटी घरवाड़ी, और लइये पुरी बेचारे के मरवे चल दैवा नख रारे। बाको कहीं जगह नहीं पाई, बाय तो याद एकदम आई, पंडा ने बिस्कू गड़वायो, बा खोद नार खा गई छेर के भाते में फल खायो। काया कंचन सी हो गई है, चिंता में भंगड़ पड़ गई है, या तो हुई गजब की बात, वो छोड़ बुढ़ापो देख जवानी आ गई हाथों हाथ। तो भंगड़ करे विचार बन्यो या बामण अज्ञानी, कैसे? और या है कोई बढ़िया चीज सफल जैसे हो जाए जिंदगानी। वो फाड़ियों में घाटन में मेरी ने बदला भालो रे, दे काया केला का मोटा में कालो रे, फाड़ियों में घाटन में मेरी ने बदला भालो रे, दे काया केला का मोटा में कालो। भंगड़ करे विचार बन्यो या बामण अज्ञानी, और यह है कोई बढ़िया चीज सफल जैसे हो गई जिंदगानी। वो भंगड़ भी नहीं जानते थे कि अमर फल है, लेकिन सज्जनों जैसे ही भंगड़ ने अमर फल को खाया तो अजर अमर हो गई। यानी अजर का मतलब होता है जवान, और अमर का मतलब होता है कभी नहीं मरने वाला। तो आज भंगड़ खुश होते हुए अपने घर आ जाती है, लेकिन वही भंगड़ राजा के महलों के सामने झाड़ू लगाने का काम किया करती थी। सज्जनों, अपने झाड़ू को हाथ में उठाया, सुबह का टाइम होता है, भंगड़ अरे राजा के महलों के सामने झाड़ू लगाने के लिए आ जाती है। बंधुओं, जैसे ही पंडित जी नींद से जागे, देखने लगे कि मेरे यहाँ तो एक बुढ़ी औरत झाड़ू लगाने का काम किया करती थी, आज ये नई भंगड़ कौन है? ऊपर से परिचय पूछने लगे तो भंगड़ से राजा कहने लगे, कौन है तू, कहाँ से आई है? तो सज्जनों, अगर भंगड़ कहने लगी, महाराज नीचे आओ, बात बताती हूँ। बात क्या है?
कहने लगी महाराज जो तुमने जहर समझकर महलों के पिछवाड़े में गड़वाया था वो जाकर मैंने खा लिया, इसलिए मेरी काया ऐसी हो गई। आज पंडित जी धरती पर गिर जाते हैं, पश्चाताप करने लगे और सज्जनों राजा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। और राजा को कैसे ढूंढने लगे हैं, कैसे ढूंढते मेरे भैया? अरे समझ जब पंडा के आई आई रे समझ जब पंडा के आई से तो आज तरन में गिर गोदन खाए होय कई कोरे बातन से होय कई कोरे बातन से मेरा बोया पीठ पीठ हो बन हो आतन से चलो बापन खंड में आयो रे चलो बापन खंड में आयो चारों फूट बनी जब राजा देखायो मेरा पिके गिर गयो पावन मेरे रूप के गिर गयो पावन में और ऐसे आंसू गिरे बदलिया पर से सावन में रूप में समझाऊं तो पूरे रंग में समझाऊं तो तेरे दोनों जो हाथ अमर फल दे जो रूप बापटा को समझाए रमवा पटना को समझाया देवतान की चीज हमारे गोदा गाजू है। कहने लगे महाराज पंडित जी ये तो देवताओं की धरोहर है, ये हमारे पास नहीं मिलती। लेकिन सज्जनों पंडित जी राजा के चरणों में गिर गए, कहने लगे महाराज मुझे माफ करना और आपकी राजधानी को जाकर संभालो। क्या कहने लगे हैं, क्या कहते भैया? अब तू जा उलटो मेलन में तेरी रानी नाले बात कैसे? और मेरे तो कर मन लिखो सबाई गंगा जी को घाट हो खाड़ी रूप छाटन में मेरे ने बदला भालो रे मेरे काया के लगा बोझा खालो रे खाड़ी रूप छाटन में मेरे ने बदला भालो रे मेरे काया के लगा बोझा वे खालो रे। रे मरद लुगाई रे राम राम ले लीजो घर को जावेगा कैसे? ओ जो बोलावेगा तो आवेगा मर्द लुगाई राम राम ले लीजो घर को जावेगा ओ जो बोलावेगा तो आवेगा मर्द लुगाई राम राम ले लीजो घर को जावेगा मात भवानी शारदे मई जइयो भवन सिदार सेवक को माफी करो कोई में मत दास गमार आयो जैसो गादियो या टूटो फूटो राग कैसे? और दर्शन कर लिए आप केस कोई धन हमारे भाग मर्द लुगाई राम राम ले लीजो घर को जावेगा ओ जो बुलावेगा तो आवेगा मर्द लुगाई राम राम ले लीजो घर को जावेगा ओ जो बुलावेगा तो आवेगा। बोलो देवी